भक्त बंधुओं, आज की शिव कथा हर उस माता पिता के लिए है जो दिन रात अपने बच्चों की सलामती, उनकी उम्र और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद पर अनहोनी न आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद स्वस्थ और दीर्घायु बने, आप चाहते हैं कि आपके घर में भगवान शिव की विशेष कृपा सदा बनी रहे, तो भक्त बंधुओं, आज की ये कथा आपके लिए ही है। भक्त बंधुओं, कथा सुनना कोई साधारण कार्य नहीं है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। कथा सुनने से घर का वातावरण पवित्र होता है। कथा सुनने से नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, कथा सुनने से वो पुण्य मिलता है जो धीरे धीरे जड़ता को और संकट के समय ढाल बनकर हमारे और हमारे औलाद के सामने खड़ा हो जाता है। कई माता पिता ये समझ नहीं पाते कि औलाद की रक्षा केवल औषधि और धन या उपायों से नहीं होती, बल्कि औलाद की सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की भक्ति पुण्य से होती है। और यही कारण है कि भगवान शिव को संतान के रक्षक और कल्याणकर्ता कहा गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, शिव जी की इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी भी पवित्र कथा को शुरू करके उसे बीच में छोड़ देता है तो अपने जीवन के संचित पुण्यों को स्वयं ही खो देता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि आज की कथा बताएगी कैसे केवल शिव नाम का जप, कैसे केवल शिव कथा से मनुष्य के जीवन से डर, बाधा, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। आपकी औलाद की डर, बाधा और दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। भक्तों, सावधान, आज एक ऐसी कथा का साक्षी बनने जा रहे हैं, आप जिसे सुनकर धन्य हो जाएंगे। इस कथा को सुनकर साक्षात काल भी ठहर जाते हैं। उस रात कैलाश पर्वत पर सन्नाटा नहीं था, अपितु एक महाविनाश की आहट थी। महादेव की आंखें बंद थी, पर उनका त्रिनेत्र फड़क रहा था। देवताओं के सिंहासन डोल रहे थे और आखिर किसका अंत निकट था? क्या यह किसी असुर का संहार था या किसी अभागे पुत्र के अहंकार की आहुति? इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा समर्पण दोनों ही पतन के द्वार हैं। काशी की पावन गलियों में सुबाहु नामक एक युवक रहता था, जिसके पास स्वर्ण के पत्थर थे, पर हृदय पाषाण का था। वह भूल गया था कि जननी जन्मोमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता
जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। सुबाहु ने अपनी वृद्ध माता को भगवान शिव के विग्रह के सामने अश्रु बहाते देखा तो उसका अहंकार गर्जना कर उठा। बंद करो यह ढोंग। उसने माता के हाथ से महादेव की प्रतिमा छीन ली और उसे प्रसाद के साथ बाहर फेंक दिया। उस क्षण काशी का कण कण काँप उठा। जैसे ही माता की आंखों से अपमान का पहला अश्रु भूमि पर गिरा, प्राकृतिक ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। सुबाहु के विशाल महल की दीवारें किसी सूखे पत्ते की भांति कांपने लगी। उसे हर दर्पण में अपना चेहरा नहीं बल्कि काल का विकराल मुख दिखने लगा। हवाओं में सांपों की फुंकार सुनाई देने लगी। जिस धन पर उसे गर्व था वह स्वर्ण मुद्राएं जलते हुए अंगारे बन गई। सुबाहु भागना चाहता था पर द्वार अदृश्य शक्तियों ने अवरुद्ध कर दिए थे। अंधेरी रात में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाशवाणी हुई जो किसी वज्रपात के समान थी। हे मूर्ख सुबाहु, जिस माँ की कोख से तूने जीवन पाया उसी के आराध्य का अपमान। महादेव की शांति अब समाप्त हुई। भक्त बंधुओं, इस कथा को सुनते समय मन में बस एक ही बात रखिए, हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा, सुख और घर में शांति बनाए रखना। और कथा सुनते समय कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। बिना नाम जप के कथा अधूरी रहती है। प्राकृतिक का तांडव और सुबाहु का भय। समय रात का तीसरा पहर। वातावरण गहरा सन्नाटा जो अचानक तूफान में बदल गया। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसकी गूंज पाताल तक जाती है। सुबाहु को लगा कि धरती फट रही है। उसे अपने शयन कक्ष के हर दीवार पर महादेव की तीसरी आंख चमकती हुई दिखाई दी। वह भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। भ्रम का जाल। सुबाहु गलियारे में भागता है। उसे गलियारे के अंत में अपनी माँ खड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुँचता है माँ का रूप बदलकर काली जैसा विकराल हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैनिकों, कहाँ हो तुम सब? कोई मुझे बचाओ। वे सैनिक जो उसकी क्रूरता के साथी थे आज पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। सुबाहु जिस दीवार को छूता वहाँ से लहू बहने लगता। उसे हवा में तेज डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही थी जो उसके सिर में हथौड़ों की तरह बज रही थी। सुबाहु का महल के मुख्य आंगन में पहुंचता है जहां चारों ओर आग की लपटें
उसे घेर लेती हैं। ये आग उसे जलाती नहीं, बस कैद कर रही थी। तभी शमशान के धुएं के बीच साक्षात महादेव का रूप उभरने लगा। उनकी तीसरी नेत्र से अग्नि की लपटें निकलने लगी। सुबाहु के प्राण कंठ तक आ गए। वह मृत्यु को अपने सम्मुख खड़ा देख कांपने लगा। उसे बोध हुआ कि संसार का सारा वैभव महादेव के एक क्रोध के सामने राख की एक ढेरी मात्र है। जब काल का त्रिशूल सुबाहु के मस्तक के समीप था, वह भागता हुआ अपनी उसी अपमानित माता के चरणों में जा गिरा। माँ, मुझे बचा लो। माता का हृदय करुणा का सागर है। उन्होंने अपने हाथ फैला दिए और महादेव की ओर मुख करके प्रार्थना की। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह माँ भगवान शिव की आराधना करती हैं। हे प्रभु, यह अज्ञानी है, इसे क्षमा करें। भक्त की पुकार सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ, त्रिशूल शांत हुआ और पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुबाहु का अहंकार जलकर राख हो चुका था। एक नया भक्त जाग चुका था। काशी की उस रात ने यह सिद्ध कर दिया था कि जहाँ क्षमा है वहीं शिव है। नमामि संसार निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्य रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। कथा का संक्षेप। भक्तों, आपने कथा सुनी। माँ के अपमानित एक आंसू से प्रलय आ सकती है, ब्रह्मांड हिल सकता है। अतः कथा के माध्यम से बताया गया है कि माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें और सम्मान करें। अगर आप भी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनका आदर और सम्मान करते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। माता पिता सदैव ही पूजनीय होते हैं। भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। माँ के अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और मन इच्छित वरदान प्रदान करते हैं। माँ के कहने मात्र से भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत किया, अपने त्रिशूल के क्रोध को शांत किया और उन्हें वरदान दिया, अभय का वरदान दिया। तब जाकर एक भक्त पैदा हुआ। आप सभी को हर हर महादेव।